नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण प्रजापति और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेसन पार्ट योजना। दोस्तों, आपको पॉलिटिकल साइंस का ये क्लास 6 का है। दोस्तों, इसमें 5 गलती से लिख गया है तो 6 क्लास 6 का है। तो दोस्तों, अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। आज अपना जो प्रकरण रहने वाला है वो है ग्राम पंचायत। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो हमने यहाँ पे 3 टीचिंग पॉइंट लिखने हैं, यानी कि सेक्शन बिंदु आपको यहाँ पे लिखने हैं। पहला जो अपना टीचिंग पॉइंट है वो वार्ड सभा, दूसरा जो है अपना ग्राम सभा, तीसरा जो है अपना ग्राम पंचायत। दोस्तों, यहाँ पे आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए होंगे और यहाँ पे आपको विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए, इन उद्देश्यों के द्वारा छात्रों में क्या परिवर्तन हुए तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो दोस्तों, ये सभी में लगभग सेम ही होते हैं, तो आप इनको कॉपी करके भी लिख सकते हैं। आगे शिक्षण सहायक सामग्री में आपको लिखना है दोस्तों, यानी कि जिस शिक्षण बिंदु में, जैसे ग्राम पंचायत शिक्षण बिंदु है तो उसमें हमने कौन कौन सी सामग्री यूज की, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपको दोस्तों लिखना है यहाँ पे विद्यार्थी ग्राम पंचायत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये आपको पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चों को कुछ पूर्व ज्ञान भी होते हैं, तो उनको पूर्व ज्ञान के बारे में आपको लिख देना है। फिर आपको स्टार्ट करना है यहाँ से अपना लेसन प्लान, जो कि प्रस्तावना से स्टार्ट होता है। प्रस्तावना दोस्तों किसी भी लेसन पार्ट का मूल आधार होती है, क्योंकि प्रस्तावना को देखकर भी कोई भी एग्जामिनर, कोई भी चेक करने वाला होता है, वो सबसे पहले प्रस्तावना को देखता है और उसके हिसाब से अंदाजा लगाता है कि प्रस्तावना अपना लेसन प्लान है वो कैसे बना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 प्रश्न ऐसे बनाने हैं जो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से हो सकते हैं और सभी बच्चों को आने चाहिए। 5वां प्रश्न जो अपने टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि अपने प्रकरण से रिलेटेड होना चाहिए और समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। फिर अपन देखेंगे इसमें लिखा हुआ उद्देश्य कथन। तो दोस्तों, उद्देश्य कथन में विद्यार्थियों आज हम ग्राम पंचायत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। यानी कि अपन जो लेसन पार्ट बना रहे हैं, जो अपन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसमें से अपना उद्देश्य क्या है आज का, तो वो यहाँ पे लिख देना है। फिर दोस्तों, यहाँ पे है अपना छात्राध्यापक क्रिया, शिक्षण बिंदु और छात्र क्रिया और श्यामपटकारी, ये 4 ऐसे कॉलम बना देने हैं। फिर आपको पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो यहाँ पे लिखना है वार्ड सभा, है ना। वार्ड सभा में फिर आपको 3 विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। ये प्रश्न ऐसे बनने चाहिए जो सभी बच्चों को आने चाहिए, नॉर्मली प्रश्न होने चाहिए। और तीसरा प्रश्न है वो अपने टॉपिक, जो अपने टीचिंग पॉइंट है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे वापस आपको संभावित उत्तर करके यहाँ पे आपको छात्राध्यापक कथन, यानी कि अपन जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखना है। फिर वो जो आपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया उसका ब्लैक बोर्ड पे वापस यहाँ काली पट्टी लगाकर यहाँ लिखना है। और इसके आगे लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जब तक अपन पढ़ाएंगे तो छात्र सुनेंगे। और फिर अपने जो टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है उसमें से दोस्तों बोध प्रश्न हैं, 2 बोध प्रश्न आपको बना के लिखने हैं। फिर आपको वापस वही टीचिंग पॉइंट नंबर 2 ग्राम सभा में से विकासात्मक प्रश्न 2 लिखने हैं, 3 लिखने हैं और 3 बना के फिर अपना छात्राध्यापक कथन में आपको वापस वही ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे पट्टी लगानी है। फिर इसमें से वापस 2 विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न पूछने हैं, जिनमें कि ये 2 बोध प्रश्न हो गए। फिर आपका टीचिंग पॉइंट नंबर 3 जो है अपना ग्राम पंचायत, जिसमें विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, वापस 2 पूछ के वापस तीसरा प्रश्न संभावित उत्तर होना चाहिए। और अपना फिर छात्राध्यापक कथन, जिनका आपको यहाँ पे ब्लैक पट्टी लगानी है पढ़ा के, और यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिखना है। और आपको इसमें से वापस बोध प्रश्न लिखने हैं। फिर आपको नीचे ये पूरा एक लेसन पूरा होने के बाद फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि जो अपने आज टॉपिक जो प्रकरण पढ़ाया है उसमें से मूल्यांकन प्रश्न आपको यहाँ पूछने हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, फिर खाली स्थान, ऐसे आपको होने चाहिए, जैसे ये मैंने बना रखे हैं। फिर आपको एंडिंग में जाकर गृह कार्य देना है, यानी कि छात्रों को गृह कार्य देना है, होमवर्क देना है कि वो आज घर पे जाके क्या काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लेसन पाठ योजना अच्छी लगी है और सभी प्रकार के विषयों की अगर आपको लेसन पाठ योजना अच्छी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। और आपको ये नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, तो आपको PDF मिल जाएगा, वो ओनली पेड है। धन्यवाद।